Unbelievable! This is Madventure! हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एडवेंचरस एपिसोड ऑफ मैडवेंचर। आज के एपिसोड में टीम मैडवेंचर पहुंच गई है एक्सप्लोर करने चोलिस्तान डेजर्ट को। चोलिस्तान डेजर्ट जो कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, टीम मैडवेंचर एक्सप्लोर करेगी और लेके आएगी आपके सामने एडवेंचर्स फ्रॉम चोलिस्तान डेजर्ट। शेयर करेंगे आप लोगों के साथ यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के प्लांट्स, किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव किया जा सकता है और वो क्या चैलेंजेस हैं जो एक डेजर्ट के अंदर आप फेस कर सकते हैं। So ladies and gentlemen, stay tuned. This is going to be a very fun-filled and adventurous episode. Let's do this together. I'm Ahmad Mir and this is Madventure. हमारी आज की इस एपिसोड में हमारा साथ दे रहे हैं अब्दुर्रहमान, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ सर्वाइवलिस्ट भी हैं। ये वो तमाम एक्सपर्टीज़ रखते हैं जिनकी मदद से हम चोलिस्तान डेजर्ट को एक बड़े ही एक्सपर्ट और यूनिक लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे। अब्दुर्रहमान, वेलकम टू द शो, प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। तो अब्दुर्रहमान, मुझे बताइए कि सबसे पहले हम किस तरह से चोलिस्तान डेजर्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप जब भी किसी नए एरिया में जाते हैं तो दूसरी चीज़ों के साथ साथ आपको उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप कब किसी ट्रबल में फंस सकते हैं आपको पता नहीं होता। अगर आप जंगली इन्वायरमेंट में हैं, किसी वाइल्डनेस में हैं और आम नज़र आने वाला कोई फल या सब्जी खाते हैं तो आपको नहीं पता आप किस कदर खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस वजह से आज हम जो है चोलिस्तान को जितना हो सके एक्सप्लोर करेंगे और हमारे रास्ते में आने वाली हर जो है वाइल्ड बुश होगी, कोई भी फ्लोरा होगी और वाइल्ड रेप्टाइल्स, बर्ड्स को जो भी हमें नजर आएंगे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। जबरदस्त, अमेजिंग, साउंड्स रियली फन, इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव, एडवेंचरस और एक्साइटिंग एपिसोड होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू दिस। चोलिस्तान डेजर्ट जो कि तकरीबन 10,000 स्क्वायर माइल के ऊपर फैला हुआ है, उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान, हमें ये पता है कि इस डेजर्ट के अंदर चूँकि ये इतना मैसिव है, हर तरह की वो स्पीशीज़ और यूनिक स्पीशीज़ जो कि हर तरह के डेजर्ट के अंदर नहीं पाई जाती वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह के प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। तो स्पेसिफिक टू चोलिस्तान डेजर्ट ऐसे कौन से रेप्टाइल्स, स्पीशीज़ या प्लांट्स हैं जो ख़ास तौर पर सिर्फ यहीं पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको मिलेंगे एशिया के जहरीले 3-4 सांपों में से एक सांप, जिसको 100 स्केल वाइपर कहते हैं। उसमें हाईली किस्म का हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। अगर आपको वो बाइट कर ले तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर 4 से 5 घंटों के अंदर आप हॉस्पिटल में नहीं जाते तो आपकी डेथ हो सकती है। तो मतलब ये एक यूनिक चीज़ है और काफ़ी डेडली एक चीज़ है जो कि चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। बट अदर दैन दैट, अगर हम इसकी खूबसूरती और यूनिकनेस को इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स अगर बात करें तो वो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम कि अगर चोलिस्तान डेजर्ट की पहचान की बात करें तो यहाँ पे है टैमारिक्स। बहुत खूबसूरत जो है दरख्त होता है। उसकी खास बात यह है कि उसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर 50 फीट तक गहराई में जा सकती है। डीप डेजर्ट में भी वो आपको हरा भरा नजर आएगा। उसके अलावा हमारे कैलोट्रोपिक्स, जबरदस्त, आग का पौधा कहते हैं, सही, वो मौजूद है यहाँ पे। और इसके अलावा एक फल समझ लें, सब्जी समझ लें, यहाँ पे है हमारा बीटर एप्पल, जिसको उर्दू में कोरतुम्बा कहते हैं, बहुत कड़वा होता है, वो यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगी सेडलिटिया, जिसको उर्दू में सराइकी में यहाँ पे खार कहते हैं। पुराने ज़माने में, अब तो हम जो है वो सर्फ और साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एज अ डिटर्जेंट उसको इस्तेमाल किया जाता था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो कि चोलिस्तान डेजर्ट में पाई जाती हैं। अभी मिलके एक्सप्लोर करेंगे और उम्मीद है कि वील कम अक्रॉस दोज प्लांट्स एज वेल।
और जहाँ तक बात रही रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ की, तो आई बिलीव कि जो अभी मौसम है उसमें अगर सांप का जिक्र किया जाए तो शायद इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर आपको नहीं नज़र आएंगे, या स्कॉर्पियोज़ भी हो गए अगर फॉर दैट मैटर, एंड शायद गर्मियों के अंदर उनकी तादाद ज़्यादा हो, बट स्टिल हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी एक्सप्लोरेशन में और अपने इस एडवेंचर में जो है जो स्नेक्स हैं किसी तरह से अगर उनको ढूंढ लें और आप लोगों के सामने उनके एडवेंचर्स ले आएं, और फिर अगर हमें कोई साम मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कौन सी वो स्पीशी है, और उसकी सारी डिटेल्स हमें अब्दुल रहमान हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो इस वक्त हम सांप की तलाश में, एंड आई बिलीव कि कोई स्टिक जो है हमें हेल्प कर सकती है अगर कोई हमें सांप मिलता है उसको पकड़ने में। ये जो जगह है, ये जो पैच है, बहुत कमाल का है। यहाँ पे चांस है क्योंकि आपको देखें क्लियर साफ ताज़ा पैटर्न जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये पैटर्न जो है हमारे सांप के हैं, ये वाले। ओके। और ये पैटर्न जो है हमारे जर्बिल माइस के हैं। ओके। बहुत खूबसूरत जो है, छोटे छोटे नन्हे वाले चूहे होते हैं ये। बिल्कुल, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैंगरू देखने का, मिनी कैंगरू देखने का शौक रखते हैं तो आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। लेकिन आगे बढ़ेंगे। काफी सारे यहाँ पे, ये थोड़े से पुराने हैं, ये हमारे लिजर्ड के हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत कमाल की लिजर्ड पाई जाती है। एक फिंच टोड ब्लू टेल लिजर्ड और हमारी एरमियास चोलिसानिका जो कि सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तान में पाई जाती है। ये जो है उनके पैटर्न है। जबरदस्त। मूविंग ऑन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब्दुल रहमान उस तरफ वो बिल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे किसी ने वो सुबह के टाइम जो है धूप ले रहा होगा। हाँ। कोई भी सांप नजर आए, आपने उसको बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के नहीं पकड़ना। आप स्टिक, अच्छी सी स्टिक रखें हाथ में, आगे अगर हमें नजर आए तो उसको हम पकड़ सकें। तो इस वक्त हम वो सारे ट्रेसेस जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अब्दुल रहमान इस तरफ। अनबिलीवेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, वाओ। आई थिंक हमारी जो एक्सपर्टीज थी और जिन सही जगहों पर हम ट्रेस कर रहे थे और कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, जस्ट चेक आउट दिस ब्यूटी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है हमारा टोटल हार्मलेस स्नेक। इसका साइंटिफिक नेम स्पेलेरोसोफिस एरिनेरियस है और इसके इंग्लिश में रेड स्पॉटेड डायडेम या रेड स्पॉटेड रॉयल स्नेक कहते हैं। ये टोटली हार्मलेस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अच्छा, मतलब इसमें जहर नहीं है? बिल्कुल, ये नहीं काटेगा आपको? नहीं काटेगा। वाओ। आप इसको पकड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल यार, जस्ट चेक आउट दिस ब्यूटी। वाओ। Unbelievable, ladies and gentlemen. Another successful exploration, another successful adventure from Cholistan. And thanks to the expertise of Abdur Rahman, we were looking in the right places. चूँकि इस वेदर में स्नेक को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, but still we were able to find it out. Wow, क्या खूबसूरत चीज़ है यार. Check out the beauty. सर्दियों में ये हाइबरनेट हो जाते हैं और सुबह के वक्त धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, इस वजह से हमें ये मिल गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बाइट भी कर लेगा तो किसी तरह की परेशानी की बात नहीं। Ladies and gentlemen, this is Madventure! Let's go. अब्दुल रहमान, आपके सेफ हाथों में। और रिलीज करने से पहले बहुत सा प्यार। बाय बाय मेरे दोस्त। और इस खूबसूरत चीज़ को अब हम गुड बाय करेंगे एंड इसको छोड़ेंगे वापस इसकी हैबिटेट में।
check out this beauty, absolutely camouflaged in this beautiful Cholistan desert. यहाँ जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी सांप आप लोग अगर देखें तो उसको एकदम से जो है आप पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि पहला इंस्टिंक्ट आपका सर्वाइवल का ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपको नहीं पता कि सांप डेंजरस है या नहीं, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। जैसे अब्दुल रहमान ने हमें पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हार्मलेस नहीं है, और हमें पता है, आप लोगों को हमने दिखाया इसको पकड़ के कि ये एब्सोल्युटली हार्मलेस नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बट मेक श्योर कि आप सारी वो प्रिकॉशंस लें बिफोर कैप्चरिंग अ स्नेक, जो कि लेने जाने चाहिए। एंड दैट्स अबाउट इट। गुड बाय लिटिल फ्रेंड, बाय बाय। डेजर्ट में नज़र आने वाले किसी भी फल या सब्जी को आपने खाने की गलती नहीं करनी, सही, वरना वो आपके लिए गलती काफ़ी भारी साबित हो सकती है। लेकिन अब्दुल रहमान, सर्वाइवल के लिए कोई ऐसे प्लांट्स स्पेसिफिकली या कोई ऐसी चीज़ है जो खाई भी जा सकती है, या टोटली हर चीज़ जो है वो ऑफ द लिस्ट है? बिल्कुल, डेजर्ट रेगिस्तान आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज देता है जिनका आप सही इस्तेमाल करके आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं। ओह इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। ये क्या चीज़ है? बड़ी डिफरेंट और यूनिक चीज़ नजर आ रही है। ये है हमारा डेजर्ट फ्रूट, इसको बीटर एप्पल और इसके क्लोसोनेट कहते हैं। लोकल ज़बान में इसको कोड़ तुम्बा कहते हैं। बहुत कड़वा होता है, आपको मैं चेक करवाता हूँ। इतना कड़वा होता है कि अगर आप पैरों के ऊपर इसकी मालिश करेंगे तो इसका असर जो है आपके होंठों पे आपको फील होगा। इसके नुकसान बहुत कम, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह के इसको इस्तेमाल किस तरह के, क्योंकि अभी इस वक्त मैंने बगैर ग्लव्स के हाथों में पकड़ा हुआ, क्या ये सेफ है? ना, बिल्कुल सेफ है। ओके, क्योंकि इसका जूस निकल रहा है। सो एकदम से आपने जो बात बोली है उसके बाद मैं ज़रा परेशान हो गया हूँ कि कहीं ये मेरी टांगों में ऑलरेडी मुझे फील होना शुरू हो गई है। इस रस का आप इस्तेमाल जो है अपने पौधों और खेतों में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल, आपने इसका रस निकालना है और स्प्रे करनी है। टर्माइट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं आपकी फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाएंगे। और शुगर के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाह। और एक बड़ी मजे की बात कि इसमें एंटीसेप्टिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी की खासियत होती है। अगर रेगिस्तान में या कहीं पे भी आपको स्कॉर्पियन या स्नेक बाइट हो जाए तो आर्जी तौर पे दर्द से रिलीफ हासिल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजिंग। तो इसका मतलब कि अगर ये हमें नजर आए, जिस तरह भी हमें ये मिल गई है, तो फॉर श्योर इसका मतलब कि हमें ये रख लेनी चाहिए एहतियातन, रख सकते जस्ट हैं इन केस। बिल्कुल रख सकते हैं। रात में जब आप शेल्टर ढूंढें, शेल्टर बनाएं, और मच्छरों से बचने के लिए, जहरीले कीड़ों से बचने के लिए आपने इसको अपनी बॉडी पे लगाना है। तो इसकी स्मेल से ना मच्छर आएंगे ना जहरीले कीड़े मकोड़े आएंगे। वैसे इसकी अब्दुल रहमान स्मेल तो नहीं आ रही, बट क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, सो कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा टेस्ट करूं। मैंने आपको बोला था, आप ये क्या है? अब इसका असर जो है काफ़ी टाइम के लिए आपकी ज़ुबान पे रहेगा। और इसका फ़ायदा भी है कि हमारे डेजर्ट में पाए जाने वाले जर्बिल माइस चूहे जो हैं इसके बीजों को खाते हैं, और इसी तरह ये पूरे डेजर्ट में फैलते रहते हैं। जैसा हेड्स अप, इट्स अ वेरी डेडली थिंग। जिस तरह से अब्दुल रहमान सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। बट जो आप बता रहे हैं इसके फ़वाइद, डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें कैरी कर लेनी चाहिए अपने साथ। सो वी कैरी दिस। सो देखने में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको बताएं कि इसका जो टेक्सचर है वो दूर से ऐसे लगता है कि जिस तरह कद्दू समझ लें, लेकिन जब आप इसको पकड़ेंगे तो बिल्कुल वो मौसमी टाइप सी, एक सिट्रस फ्रूट जैसी इसके अंदर फीलिंग आती है। इनफैक्ट इसको अगर कटा हुआ भी आप देखें, भी थोड़ी मिट्टी लगी है, तो अंदर से सिट्रस फ्रूट जैसी ही इसका टेक्सचर है। जो बीज हैं वो बिल्कुल समझ लें कि जो इसके सीड्स हैं वो भी काफ़ी यूनिक किस्म के हैं और काफ़ी उभरे हुए बाहर की तरफ हैं। सो डेफिनेटली अ वेरी हैंडी थिंग, स्पेशली जब आप इस तरह वाइल्ड में फिर रहे हों, और यू कैन कम अक्रॉस, जैसा आपने पहले बताया कि चोलिस्तान इज़ नोन फॉर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स, तो उसके लिए ये चीज़ डेफिनेटली काम आएगी। एंड आई थिंक बाद में, जो कि चूँकि इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई है, तो प्रॉब्लम जिस तरह आपने बताया कि ये
मेडिसिन के अंदर और बहुत सी बीमारियों में भी काम आ सकती है। We'll take these with us. Another amazing discovery brought to you by Team Madventure on Discover Pakistan। और इसी तरह मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कवर करेंगे इस खूबसूरत चोलिस्तान डेजर्ट को। लेट्स गो। तो अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मैमल्स या उसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं चोलिस्तान डेजर्ट में? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें एनिमल की तो यहाँ पे आपको वाइल्ड बोर मिलेगा, वाइट दो तरह की फॉक्सेस मिलेंगी जिनमें से एक वाइट फुटेड फॉक्स है। इसके अलावा हमारा जंगली खरगोश जो है वो मिलेगा, वो भी चोलिस्तान डेजर्ट बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जहाँ पे आपको काफ़ी सारे दरख्तों का पैच नज़र आएगा, समझ लें कि वहाँ पे आपको जो है हमारा जंगली खरगोश मिल सकता है। और स्कॉर्पियन में आपको यहाँ पे येलो टेल स्कॉर्पियन मिलेगा और डेजर्ट हेरी टेल स्कॉर्पियन मिलेगा, और उससे आपने बच के रहना है। अगर उसका ज़रा से भी स्टिंग अटैक हुआ तो आपको बहुत 2.5 दिन तक पेन हो सकती है। सो आई थिंक ये स्कॉर्पियन और उसके साथ सॉस्किल वाइपर, ये दो चीज़ें ख़ास तौर पे जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। उसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, तो अब्दुर्रहमान हम काफ़ी डीप इनटू चोलिस्तान डेजर्ट आ चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि हमारा जो कांटेक्ट है कहीं वो मिस ना हो जाए और वापसी का रास्ता कहीं ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको कम से कम जैज़ के तो फुल 4G सिग्नल मिलेंगे यहाँ पे। तो मेरे आ रहे होने चाहिए। ओके, परफेक्ट। नाउ वी कैन ट्रैक आवर लोकेशन और हम देख सकते हैं कि इस वक्त मैप में हम चोलिस्तान की किस एग्जैक्ट जगह पे, क्या हमारे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर हम मौजूद। परफेक्ट, आगे बढ़े। तो हमारा पैदल सफ़र चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर कंटिन्यू होता है। अब्दुर्रहमान इज़ विद मी और हम लोग चलते जा रहे हैं, बट वी आर वेल इक्विप्ड। और उसके बारे में भी अभी आप लोगों को कुछ तफसील से बताएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इस तरह से एक लंबे अरसे के लिए डेजर्ट में आप सर्वाइव कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, एडवेंचर कर सकें। बट राइट नाउ जो गर्मी है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, सूरज बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर आ गया है और थोड़े से एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें जिससे आप अपनी एनर्जी को जो है बरकरार रख सकें और आउट इन द वाइल्ड जो है आप किसी तरह गुम ना जाएं या भटक ना जाएं या कहीं एनर्जी कम होने की वजह से पैनिक ना कर जाएं। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, सो बी प्रिपेयर्ड। काफ़ी देर हो गई है हमें चलते हुए इन द डेजर्ट और सूरज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है। टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रीदर। डेजर्ट में आपको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो है हीट स्ट्रोक। ये बहुत जल्दी असरअंदाज होती है। सही। इससे बचने के लिए आपने खुद को हाइड्रेटेड रखना है। आपके पास जितना पानी है आपने थोड़ा थोड़ा करके पीना है। सही। और जैसे हम कूली करते हैं पानी की, आपने पानी अंदर नहीं लेके जाना, कूली करते हुए चलते जाना है ताकि आपका मुंह जो है वो खुश्क होने से बचे और आपका पानी सेव रहे। आपके पास जितना है थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि उसको हजम करते वक्त ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना हो। ठीक है। और अब्दुर्रहमान, इस हवाले से बताइए कि ऐसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिफोर कि आप डेजर्ट के अंदर, ख़ास तौर पे चोलिस्तान जैसे बड़े डेजर्ट के अंदर आप आएँ, उधर आने से पहले क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं? कोई आपके टूल बॉक्सेस, सेफ्टी किट्स और कोई ऐसी अशिया जो आप अपने साथ रख सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें एक तवील अरसा इस डेजर्ट के अंदर गुजारने में, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें बग़ैर अपनी एनर्जी लूज़ किए और बग़ैर पैनिक किए, बग़ैर वो मज़ा लूज़ किए जो कि आपको एक्चुअली आना चाहिए इस डेजर्ट को, क्योंकि आपको टाइम चाहिए इस डेजर्ट को एक्सप्लोर करने में। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है आग।
आग जलाने का सामान आपके पास हमेशा होना चाहिए। So, इस वक्त हम बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे व्हाट्स इन द बैग द टीम मैड वेंचर कैरीज, जो कि इस तरह के एडवेंचर में हेल्प करती है टीम मैड वेंचर को सर्वाइव करने के लिए। So, आज इन द बॉक्स आप लोगों के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अब्दुर्रहमान 1 by 1 शेयर करेंगे। सो खजूरें हो गई, चॉकलेट बार्स भी हो सकती हैं जो आपको एनर्जी दें, जो कि हाई ऑन कैलोरीज हों और आपको हेल्प करें टू मेंटेन दैट एनर्जी जो कि आप इजीली लूज़ कर सकते हैं। और माचिस, दूसरी माचिस साथ में रखनी है। इसके अलावा लाइटर भी रख सकते हैं, क्योंकि पानी की वजह से, नमी की वजह से आपकी माचिस जो है वो ख़राब हो सकती है। और एक छोटी सी रस्सी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इस रस्सी का आप इस्तेमाल ट्रैप बनाने के लिए कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप एक्सट्रीम लेवल के सर्वाइवल में फंस चुके हैं, कंडीशन में फंस चुके हैं, तो आपकी इस तरह की चीज़ें बहुत काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें अब्दुर्रहमान थोड़ी सी मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा कि किस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है जिसमें ये ट्रैप जो है वो हेल्प कर सकता है, इसके बारे में। आपके पास खाना खत्म हो गया है और आपको पता है कि आप जिस जगह पे रुके हुए हैं वहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स हैं मिल सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी खा सकते हैं। तो ये तो उनको पकड़ने के लिए ये इस छोटी सी रस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप बहुत तरह के जो है ट्रैप बना सकते हैं। रिंग ट्रैप होता है सिंपल सा, आप वो बना सकते हैं। ट्रिगर ट्रैप, जहाँ पे आपको लगे कि एक जानवर के काफ़ी सारे पैरों के पैटर्न बने हुए हैं, फुटप्रिंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप एक जो है ट्रिगर ट्रैप बना सकते हैं। जैसे ही वो उस ट्रैक पे आएगा तो वो उसमें फंस जाएगा। तो इस तरह से ये रस्सी आपके काफ़ी काम आ सकती है। और इसके अलावा आपने एक पानी की बोतल कैरी करनी है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना इस तरह से, क्योंकि धूप होती है, धूप से बचाने के लिए ये कपड़ा आपके काफ़ी काम आ सकता है। और तो उन सिचुएशंस में अगर आपके पास हॉट एंड कोल्ड वाली बॉटल नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास उस तरह की भी बॉटल्स आ चुकी हैं जो कि गर्म पानी को गर्म रखती हैं, ठंडे को ठंडा रखती हैं। इन केस यू डोंट हैव दैट, तो ये एक चीज़ है जो बड़ी हैंडी आ सकती है, जो कि आपकी नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल को भी कन्वर्ट कर सकती है। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए इसमें तरह का कोई डैगर या छोटा चाकू, ये बहुत काम की चीज़ है। तो सर्वाइवल के लिए वो चीज़ें जो कि आपको ऑन द स्पॉट बिल्कुल हेल्प कर सकती हैं। तो अब्दुर्रहमान, इसके साथ साथ जिस तरह हम हीट स्ट्रोक की बात करें, तो जिस तरह ऑब्वियसली जो अगर एक स्कार्फ हो गया, एक छोटी सी चीज़ है, बट वो कितनी हैंडी आ सकती है, ज़रा उसके बारे में भी हमें एक्सप्लेन करें। जब आप इस तरह की कंडीशन में फंस जाए और आपको लगे कि आपको हीट स्ट्रोक का खतरा है, तब आपने जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं आपने इस्तेमाल करनी है। आप अपने सर के ऊपर अगर कपड़े वगैरह नहीं हैं, आप इस तरह की झाड़ियों को जो है उस रस्सी के साथ बांध के सर के ऊपर रख सकते हैं। अच्छा। और ताकि आप जो है हीट स्ट्रोक से झाड़ियों को भी सर के ऊपर रखा जा सकता है। बिल्कुल। वाओ, बिल्कुल एकदम से जो है काफ़ी सुकून, वो हैट टाइप सी फीलिंग आई है। और जो धूप है, सूरज जो है जो कि बिल्कुल इस वक्त सर के ऊपर चढ़ चुका है, एकदम से जो है वो कंट्रोल हो गया है। फॉर श्योर दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद आपने इस तरह के टीलों के ऊपर चलने से बचना है। अच्छा। इस तरह के टीलों के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपके जूते में मट्टी, रेत जो है वो जाएगी, और रेत के जरिए आपके पैरों में पड़ेंगे छाले, और छाले पड़ने का मतलब है कि आपका आगे का सफर जो है बहुत मुश्किल होगा। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि सुबह सुबह और शाम के वक्त, रात के वक्त जो है जितना सफर हो सके आपने करना है। सूरज निकलने के बाद पहले 2 घंटे और आखिरी 2 घंटों में आपने सफर करने से बचना है। अच्छा, तो ये हम रेत की बात कर रहे थे जो कि टीलों में चढ़ने से आ जाती है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि मिट्टी जो है मेरे जूतों में फंस चुकी है, तो आई थिंक सबसे पहला काम आप यही करेंगे, जो मिट्टी है उसको बिल्कुल निकालना है। सो टाइम लेके अपने जूतों को आप करेंगे एम्प्टी। ओहो, आप देख सकते हैं किस कदर मिट्टी जो है वो इन जूतों से टीले की निकली है। दूसरे पाँव को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी मिट्टी जो है इस वक्त निकली, और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसमें अब्दुर्रहमान ने भी एक्सप्लेन किया। ये मिट्टी जो है छाले बना सकती है, स्पेशली टेलों की जो मिट्टी है, जो रेत है। और रात के वक्त आपने कोशिश करनी है कि रेत वाली जगह पे सोने से गुरेज करना है, क्योंकि रेत जो है बहुत बुरी इंसुलेटर होती है, आपके जिस्म की सारी हीट जो है वो खींच लेती है। आपने जब भी सोना है इस तरह की झाड़ियों का इस्तेमाल करना है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, अगर आपने रेगिस्तान में जिंदा रहना है तो। जबरदस्त। अनदर फन फैक्ट, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
तमाम वो चीज़ें कंप्लीट हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी इस डेजर्ट को एक लंबे अरसे तक एक्सप्लोर करने के लिए, और सेफली सिक्योरली हम करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे की जो हमारी डेस्टिनेशन है अब्दुर्रहमान, वो और कितना दूर है? अभी हम जो है और थोड़ा सा और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए कोई इस तरह का पैच ढूंढेंगे जहाँ पे काफ़ी दरख्त हों और जहाँ पे हमें कुछ शेल्टर टाइप जगह मिल जाए। आई थिंक हमें आगे मज़ीद हेल्प कर सकती है जैज़ मुसाफिर ऐप आइडेंटिफाई करने में, हमारी लोकेशन और अगली लोकेशन हमें हेल्प करने में। आई थिंक यहाँ से कोई तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले में हम मज़ीद एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं चोलिस्तान डेजर्ट में। पैच नज़र आ रहा है कुछ थोड़ा सा दरख्तों का। यप, लेट्स गो जी। जिस तरह हम बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान के, इधर जो वाइल्ड लाइफ है और उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर भेड़ बकरियां मिलती हैं, साथ में ऊँट भी होते हैं। और ये एग्जांपल हम देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हमारे सामने ही एक पैक ऑफ शीप्स और गोट्स। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चोलिस्तान में तकरीबन 13 लाख के करीब जो है माल मवेशी पाया जाता है, जिसमें से 6 लाख के करीब गाय हैं। अच्छा। और तकरीबन जो है 3.5 लाख के करीब भेड़ें, 1.5 लाख के करीब ऊँट और 2.25 लाख के करीब जो है बकरियाँ मौजूद हैं। और हमारे चोलिस्तान की जो गाय है वो दुनिया की फेमस मशहूर गायों में से एक है। अच्छा। और आसपास के उसकी क्या खास वजह? और चोलिस्तान की गाय इस वजह से मशहूर है क्योंकि इसका एक पैटर्न बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हाँ। हेल्दी होती है और उसके दूध में जो है काफ़ी ताकत होती है। हर तरह की वो चीज़ आपको चोलिस्तान डेजर्ट में देखने को मिलेगी, चाहे वो भेड़ बकरियों की शक्ल में है, चाहे वो जंगली समझ लें कि जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वो डेडली स्नेक्स या स्कॉर्पियंस हैं, वो तमाम चीज़ें आपको चोलिस्तान डेजर्ट में मिलेंगी। ये वो खूबसूरती एडवेंचर्स हैं जो इस जायजेंटिक डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे ये कैलोट्रोपिक्स, इसको लोकल ज़बान में उर्दू में आग का पौधा कहते हैं। और ये एक टॉक्सिक पौधा है। ये कितना टॉक्सिक है आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसके पत्तों को खाने वाला एक टिड्डा होता है जिसको पेंटेड ग्रास ऊपर कहते हैं। राइट। वो इनको खाता है, इसके रस के ऊपर फीड करता है और इस टिड्डे को अगर कोई बर्ड खा ले, कोई सांप, कोई रेप्टाइल खा ले, हाँ। बाद में उनको जो है उल्टी की सूरत में निकालना पड़ता है। अच्छा। इसकी निशानी ये है कि जब आप इसके पत्तों को तोड़ेंगे तब इसमें दूध जैसा कोई हाँ बिल्कुल रस निकलेगा। ओ, तो ये आप कह रहे हैं कि गलती से भी अगर ये रस आपकी आंखों में चला गया, आप अंधे हो सकते हैं। और अगर आपने इस रस को पी लिया तब क्या होगा, ये सीधा आपके मैदे के ऊपर अफेक्ट करेगा, आपके दिल की धड़कन को स्लो कर देगा। और थोड़ी देर के बाद अगर आपने प्रॉपर इसका इलाज नहीं किया तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा, आपको कंक्लूजन आना शुरू हो जाएंगी, आपको वो कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा जो कि रियल में नहीं होगा। सो बेसिकली ये वाइट लिक्विड जो इस पौधे में से निकल रहा है, अगर वो आपकी आंखों में लग जाए या अगर बाय मिस्टेक आप उसको खा जाएं तो काफ़ी हार्मफुल उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। और इससे आपने बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली व्हेन यू कम अक्रॉस दिस। सो मेक श्योर
कि इसको आप कोशिश तो करें कि इसको टच ना करें, और अगर आपने टच कर लिया तो कोशिश करें कि फिर इसको आप मत काटें, ताकि ये जो वाइट लिक्विड निकलता है उससे आप सेफ रहें। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान मुझे ये बताएं कि हमारे चोलिस्तान में जितने भी पौधे प्लांटेशन जितनी है, तकरीबन 90% के करीब जो है उसमें से प्लांटेशन से तिब्बी इमदाद जो है वो हासिल की जा सकती है। तो क्या जो ये पौधा है, क्या इससे भी हम कोई मेडिकल फ़ायदा जो है एडवांटेज उठा सकते हैं? हाँ, हकीम हजरात जो होते हैं वो इसके रस से काले यरकान के इलाज के लिए जो है मेडिसिन बनाते हैं। Some more insights and some more discoveries from चोलिस्तान डेजर्ट, और इसी तरह हम साथ आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन है चोलिस्तान की, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी तलाश है एक शेल्टर की। आगे हमें एक फॉरेस्ट टाइप सा पैच नज़र आ रहा है। तो ये वो तमाम डिफरेंट कलर्स हैं और टेरेन्स हैं जो आपको चोलिस्तान डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो अब्दुर्रहमान, इस फॉरेस्ट पैच के हवाले से कुछ बताइएगा ज़रा। सहरा में अगर आपको इस तरह का कोई पैच मिल जाए तो समझ लें कि आपको पेड़ घूमने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मिल सकता है। तो शेल्टर भी मिल सकता है, लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम जो है आग भी जला सकते हैं, और मुझे यकीन है कोई ना कोई चीज़ हमें खाने पीने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिंग नेक डव्स को यहाँ पे उड़ते हुए देखा है। ब्रीडिंग सीजन है, मतलब हमें कोई शिकार ना सही, कम से कम हमें उनके अंडे तो मिल सकते हैं। एक्सीलेंट। मतलब लाइक वी सेड, अगर आपने इस डेजर्ट में सर्वाइव करना है और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट साथ साथ, ओह वाओ, तो अभी बात कर रहे थे और अभी हमें जो है एक डव उड़ता हुआ भी नज़र आया। सो डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लाइक आई सेड कि इस डेजर्ट की जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ साथ यहाँ पे जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से एक ये कुछ बर्ड्स भी हैं जो कि, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो चोलिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हमारी तलाश है कि उनमें से कोई एक बर्ड या उसके कोई अंडे अगर हमें मिल जाएं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी काम की नज़र आई हैं। एक ये, इसको करीरा कहते हैं और लोकल ज़ुबान में करी कहते हैं। आपने आम का अचार खाया होगा, आपने ओले का अचार खाया होगा, लेकिन आपने करी का अचार नहीं खाया होगा। इसके ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे जो है ओले की सूरत में फल लगते हैं, और यहाँ के लोग जो है उसको अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये डीप डेजर्ट में चले जाएं या इस तरह की बंजर ज़मीन में चले जाएं, आपको ये हरा भरा ही नज़र आएगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि तंदूर को मजबूत बनाने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ये कि शदीद सर्दी में इसके पत्तों के ऊपर शबनम जब गिरती है तो एक सॉलिड फॉर्म में शुगर कैंडी बनती है, जिसे मिश्री कहते हैं। उस तरह का कुछ मटीरियल जो है पैदा होता है जो कि गले की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन होता काफ़ी रेयर है। तो तीसरी मजे की बात ये कि यहाँ पे मैंने 3 फाख्ता को उड़ते हुए देखा है। उम्मीद है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई इसका नेस्ट मिल जाएगा। ज़बरदस्त। तो बड़ी अमेजिंग किस्म की डिस्कवरी होने लगी है। इस ट्री की तरफ कोई ना कोई चीज़ तो हमें ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे होना तो चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है हाइट के ऊपर होंगे फाख्ता के अंडे, ज़्यादा नीचे नहीं हमें मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं फाख्ता या फाख्ता के अंडों की। अब्दुर्रहमान, ये बड़ा दरख्त लग रहा है, इसमें एक नज़र मारते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट है, काफ़ी ज़्यादा टहनियाँ भी हैं। मैं इधर चेक करता हूँ। मिल गया? मिला? ये रहा। अरे नहीं यार, ज़बरदस्त। 70% चांसेस है हाँ कि यहाँ पे अंडे हो सकते हैं। भाई ज़बरदस्त नज़र है अब्दुर्रहमान की, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्पॉट किया उसको। अब्दुर्रहमान जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं इस वक्त, वो दरख्त जो हैं वो फलांग चुके हैं। मिल गए, और देखने पे ताज़ा लग रहे हैं। बहुत आला, ध्यान से। आज का दिन बड़ा ही सक्सेसफुल था, एक के बाद एक डिस्कवरी चोलिस्तान डेजर्ट में होती जा रही है। अमेजिंग डे। सही सलामत नीचे लेके जाना किसी चैनल से करना। थोड़ा सा टूट गया, लेकिन टूटने से एक फायदा हो गया कि हमें पता चल गया ये बिल्कुल ताज़ा है। ये पकड़ी।
ये हमारे लिए प्रोटीन का भंडार है। ये एक थोड़ा सा क्रैक हो गया, ऑब्वियसली एक अच्छी खासी हाइट से अब्दुल रहमान इसको नीचे लेके आ रहे हैं। और ये चेक करें, ब्यूटीफुल एगशेल, ब्यूटीफुल शेप, परफेक्ट। ये आप देख सकते हैं एक अंडा जो कि थोड़ा सा टूट चुका है, और जिस तरह से जो एग वाइट जिसको मैं कहूँ वो बाहर निकल रही है, योक मुझे अभी तक नज़र नहीं आई, बट एब्सोल्युटली इट्स फ्रेश। आगे जो शेल भी है उसकी वो बड़ी ही मुश्किल से ऐसे लग रहा है जैसे क्रैक हुई है, सो विच शोज़ कि इट इज़ फ्रेश। ये अंडा जो कि नहीं क्रैक हुआ, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, परफेक्ट। क्या खूबसूरत साइज है। इनको हम 2 तरीक़ों से खा सकते हैं, एक तो बॉईल करके और दूसरा कच्चा। आई थिंक हम व्यूअर्स को दोनों तरीक़ों से दिखाएंगे, और इस वक्त अब्दुल रहमान जो है हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि जो कच्चा अंडा है ये फाख्ता इसके किस तरह शेल खा में सकते काफ़ी हैं। सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और अच्छा। इसके अंदर प्रोटीन और हाई ऑन प्रोटीन। जिस तरह आप अंडा खाते हैं मुर्गी का, जो पोल्ट्री का होता है, सिमिलरली जो ये अंडा है फाख्ता का, वो भी ऑब्वियसली इट्स हाई ऑन प्रोटीन। जैसा हमें पता है कि एक अंडे की जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, एंड प्रॉब्लली इसके अंदर ज़्यादा है, मेरी अपनी एग्जैक्ट रिसर्च नहीं है कि कितनी ज़्यादा प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू चिकन एग की होगी, बट जैसे ही मुझे पता चलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट राइट नाउ डेफिनेटली प्रोटीन सोर्स अंदर मौजूद है। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि डव यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में है। अगर 1-2 अंडे ले भी लेंगे तो उनकी तादाद को कोई खतरा नहीं होने वाला। तो डव या ये वो चीज़ उन चीज़ों में से नहीं है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हो, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें, बहुत मज़ेदार। अच्छा, एक होता है कच्चा अंडा खाना, जिस तरह हमने अक्सर घर में अपने खाए होंगे, स्पेशली वो लोग जो जिम का बड़ा शौक रखते हैं, उन्होंने कच्चे अंडे तो ज़रूर खाए हुए हैं, लेकिन एक शेल समेत अंडा जो है वो खाना भी अपने आप के अंदर भी जो है एक एडवेंचर है। अच्छा जी, सो इस वक्त हमने आग लगा ली है, और आप देख सकते हैं आग की जो इंटेंसिटी है उसको हम ज़रा मज़ीद बढ़ा रहे हैं, और ये जो अंडा है बड़ा ज़बरदस्त सा फाख्ता का मेरे हाथ में ही है। हमारी कोशिश है कि इस वक्त इसको हम उबालें, और आपको तरीका बताएंगे। अभी अब्दुल रहमान जो है इस वक्त मिट्टी तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद हम वाटर बॉटल की मदद से जो है इसको उबालेंगे अंडे को, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। तो हमारा अभी लेप जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको अंडे पे लगाते हैं, हल्का हल्का सा लेप करना है ताकि एक लेयर बन जाए। और अब्दुल रहमान ये भी बताइए कि हम ये लेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर कोयले के ऊपर पकाएंगे तो ये फट जाएगा, सही, और हमारे काम का नहीं रहेगा। फटेगा जब भी, लेकिन ये सेफ रहेगा। इसको हमने हर तरफ से लेप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अंडा जो है वो छोटा सा था, इतना उसको लेप दिया गया है कि ऐसे लग रहा है कि मुर्गी के अंडे का साइज़ जो है उसने अब ले लिया है। और बड़े ध्यान से और प्यार से हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये फाख्ता का अंडा एक तो छोटा है साइज़ में और कितना सेंसिटिव है। ये लें जी, ये हो गया ज़बरदस्त जी, अंडा तैयार। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब्दुल रहमान? अब इसको हम रखेंगे कोयले पे। ओके, बस देयर वी गो। और कितनी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? तकरीबन 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। डिपेंड करता है हमारे कोयलों के ऊपर। कुछ ही देर में जब फटने की आवाज़ आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा अंडा जो है वो तैयार हो चुका है। लाजमी थी कि आवाज़ आएगी, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से लेप किया है। आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रैक कहीं करीब है, आबादी भी करीब है। इसका मतलब कि हम सही रास्ते पे और करीब ही हैं। जिससे मुझे याद आया कि हमें टाइमली कोई अपना रहने का भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए।
ला रहे हैं अभी तक यहाँ पर, और जैज़ मुज़ाफिर ऐप हमें हेल्प करेगी कमरा बुक करने में। फ़िलहाल जब तक हमारा अंडा तैयार हो रहा है तब तक हम जैज़ मुज़ाफिर ऐप की मदद से कमरा बुक करा लेते हैं। ओके, सिटी हम इस वक्त चोलिस्तान के करीब हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के फासले पे भावलपुर है। सो ये डिटेल्स हमें एंटर करनी है। ऑल राइट, ये होटल्स की लिस्ट, होटल सेलेक्ट। अरे वाह अब्दुर्रहमान, तुम्हारा अंडा बनने से पहले मेरा रूम बुक हो गया। वाह क्या बात। ज़बरदस्त। और हमारा अंडा भी तकरीबन तैयार हो चुका है। डन, ज़बरदस्त। लो जी, जैज़ मुज़ाफिर ऐप और की ये मदद से देर में बुकिंग डन। तो हमारा अंडा तकरीबन पक चुका है। ज़बरदस्त जी, निकालें। बहुत ज़्यादा। तो हमें अभी अंडे के फटने की तो कोई आवाज़ नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वो सख्त हुआ हुआ है ऐसे लग रहा है कि जैसे पक चुका है। थोड़ा सा हाफ है लेकिन पक चुका है, आप इसको खा सकते हैं। ज़बरदस्त जी, हमारा अंडा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसको अब हम छील रहे हैं और हमारा अंडा बॉयल हो चुका है। छीलने के बाद अब हम इसको खाएंगे, और ये हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि बड़ा ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे जो है आप जब आपके पास प्रॉपर चीज़ें ना हो तो किस तरह से आप अंडा जो है बॉयल कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप घर से कोई चिकन के अंडे भी अगर हो सकता है घर से अगर आप कोई मुर्गी के अंडे भी लेके आए हुए हैं, या यहाँ से जिस तरह इन द विल्डरनेस अगर आपको कोई मिल गए तो उसको आप बना सकते हैं। तो हम अंडा छीलेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे जिसको हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो हमारा जो आज का एपिसोड है बड़ा ही इवेंटफुल किस्म का एपिसोड था। आज के दिन हमने बेतहाशा डिस्कवरीज की, चोलिस्तान डेजर्ट को हमने भरपूर तरीके से एक्सप्लोर किया, और आप लोगों को सबसे पहले हमने ये बताया कि अगर तो आपने चोलिस्तान जैसे बड़े डेजर्ट के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, इतने बड़े डेजर्ट के अंदर अगर आपने आना है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है और पूरे तसल्ली के साथ इसको एक्सप्लोर करना है, तो आपके पास वो तमाम सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें हमने आप लोगों को बताई, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो मेजर्स, और फिर अब्दुर्रहमान जो कि एक्सपर्ट हैं सर्वाइवल के, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से चोलिस्तान डेजर्ट जो उसकी विल्डरनेस है और नेचर को, खूबसूरती को और ख़तरों को, और जो यहाँ के नेचुरल हैबिटेट है, किस तरह से उसकी मदद से आप सर्वाइव कर सकते हैं। वो तमाम स्पीशीज़ हमने आप लोगों को दिखाई जो कि ख़तरनाक भी हैं, जो खूबसूरत भी हैं, जो हार्मफुल नहीं भी हैं। कुछ हमने स्नेक्स डिस्कवर किए आज, हमने पॉइजनस प्लांट्स डिस्कवर किए आज। बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और उम्मीद है आप लोगों के लिए भी उतना इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ होगा। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम इमाद मीर, दिस इज मैडवेंचर, एंड दिस is my egg which I'm going to enjoy. See you guys next time. Allah Hafiz.